आज हॉल बहुत जल्दी फुल हो गया। ऐसा लगा कि हॉलीडे है आज सब जगह, तभी सब जल्दी पहुंच पाए। और आज ईद है, तो अपना सिटी में तो ज़्यादा ज़ोर शोर से मनता है ईद। और ऐसा लगता है कि हर रिलीजन में कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी को इम्पोर्टेंस दिया हुआ है। अभी इनका जो 1 महीना रोज़ा चला, दिन भर भूखा रहना, शाम को खाना खाना, प्यास लगे तो भी पानी नहीं पीना दिन में, और नमाज करना, कि थोड़े दिन तो तुम लोग माया की दुनिया से हट के थोड़ा भगवान की तरफ, अल्लाह की तरफ अपना ध्यान लगा लो, थोड़ा उसके लिए मेहनत कर लो, साधना कर लो। और आज के दिन इनका सेलिब्रेशंस है, वो 1 महीना रोज़ा का ख़त्म हुआ है और आज सेलिब्रेशंस है। तो इतना एफर्ट डालने के बाद सेलिब्रेशंस आता है। तो सेलिब्रेशंस में इनमें अपने जैसे ये दिवाली में जैसे सबको गिफ्ट्स देते हैं, तो ये लोग भी सबको ईदी देते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, नए कपड़े देते हैं। और एक और प्रैक्टिस इनके पास है जो अच्छा है, वो ज़कात। तो इनमें है कि कंपलसरी है कि आज कुछ अमाउंट अपने अर्निंग्स का ज़कात के रूप में देना है। वहाँ जो उनके क्लर्क्स रहते हैं उनको देना है कि गरीबों में बांटा जाए। 2.5% गुरु जी बता रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे एक ये अच्छा थॉट आया कि कोई के पास बहुत पैसा है और कोई गरीब है, और हमको हर चीज़ समाज से ही मिला है, जो भी हमको मिला है समाज से ही मिला है। तो एटलीस्ट जो गरीब हैं उनको भी एक थोड़ा अच्छा, एक थोड़े दिन के लिए एक लाइफस्टाइल अच्छी मिल जाए। तो वो ज़कात ये लोग नीडी पीपल में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और कंपलसरी कर दिए हैं कि सबको देना है, जितना जिसका अर्निंग है। कोई का थोड़ा है तो थोड़ा ही दे दो, कोई का बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा दे दो। तो ये, और हर कोई से फॉरगिवनेस भी मांगते हैं, कंपैशन दिखाते हैं। अरे ह्यूमंस आर सेम, रिलीजन थोड़े अलग अलग नॉर्म्स बना दिए हैं, लेकिन ह्यूमन फॉर्म के लिए सब चीज़ सेम है। अभी आज राष्ट्रीयपुरी पूरे देवी माँ के रूप के भजन, देवी ओम, नवरात्रि आ गई। उस शक्ति को जगाना है जो हमारे अंदर है, लेकिन हम भूल जाते हैं। तो ये नवरात्रि भी इसलिए आ रही है कि अरे तुम्हारे अंदर वो माँ की शक्ति है, तुम वही हो, तुम उस शक्ति स्वरूप हो। फिर जब ये भजन गा रही थी, बोली एक और गा लो। अरे मस्ती है ना, चलो माँ की याद में गा रहे ना। तो गुरुजी बोले नहीं, उसको भी बुलाओ, वो नाराज़ हो जाएगा। तो ऐसा लगा कि हर लाइफ के सिचुएशन में अगर एक को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और एक को नहीं देंगे तो डिफरेंस आ जाता है। बाप नाराज, शिव नाराज हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा। तो गुरुजी बोले उसको भी चांस दो। तो ये चांस देना, या हमको एक कॉन्शियस एफर्ट डालना कि सबको एक बराबर का हक दें, सबको रेस्पेक्ट करें, और लाइफ में ये करने से हमारी लाइफ पीसफुल हो सकती है। नहीं तो हमारा ही एक एक्शन कोई को ख़राब लग सकता है। मुझे देवी के भजन अच्छे लग रहे हैं, गुरुजी बोल रहे नहीं शिव के भजन सुनेंगे, चलो वो भी सुन लेंगे। और बहुत अच्छा लगा, फाइनली दोनों साथ में ही गए, वो भी गाए तुम भी गाए, नहीं तो कभी नहीं गाते हैं। तो ऐसा लगता है कि लाइफ में स्पिरिचुअलिटी और माया को साथ में लेके चलना चाहिए, मस्ती रहेगी। हरिओम। आज आपको लग रहा होगा कि गुरु माँ इतनी जल्दी आज शिव को ज़्यादा चांस दे देते हैं। दिन शक्ति का और शिव पर कृपा। गुरु शक्ति रूपी है। ऐसा खत्म नहीं हुआ, आएगा फिर वापस आएगा, कि जितना प्रारब्ध है उतना तो भोगना ही है। अभी जो नवरात्रि चल रही है, इसमें नवदुर्गा की पूजाएं होती है। लेडीज व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं। ये नवदुर्गा कौन है? सभी लोग एक दुर्गा के आकार को, एक एक देवी के रूप की पूजा करते हैं। वो तो हमारी भावना को जगाने के लिए है। देवी उस रूप में नहीं है। देवी वो सब कार्य नहीं करती है जो हम
इन नवरात्रि के दिनों में हम उनकी पूजा उपासना करके हम उनसे कुछ मांगते हैं, वो देती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इंसान को इंसान का रूप समझ में आता है, इसलिए एक देवी का रूप, एक आकार हमारी भावना को जागृत करने के लिए बनाया गया है। वरना देवी दुर्गा का अर्थ है वो अदृश्य सर्वशक्ति। उस अदृश्य सर्वशक्ति को दुर्गा कहा गया है। दुर्गा का अर्थ है कि अदृश्य, सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान, निराकार अदृश्य शक्ति, उसको दुर्गा कहा गया है। और वो हमारी सांसों से लेकर के हमारे भीतर और हमारे बाहर और सारी सृष्टि में व्याप्त है। इस दुर्गा रूपी सर्वशक्ति के बाहर कोई नहीं है, क्योंकि यह सर्वशक्तिमान है और सर्वव्यापक है। इसके बाहर कुछ है ही नहीं। और इसको हम इंग्लिश में डायनामिक कॉन्शियसनेस कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। ये एनर्जी है, एक एनर्जी है, एक ऊर्जा। शक्ति का अर्थ है एनर्जी, ऊर्जा, डायनामिज्म। तो सारी सृष्टि उस एनर्जी से चलती है, उस एनर्जी से उत्पन्न होती है, उस एनर्जी में सस्टेन करती है, संचालित होती है, और अंत में उसी ऊर्जा में, उसी एनर्जी में लीन भी हो जाती है। हम भी जो कुछ चलते हैं, फिरते हैं, सोचते हैं, बात करते हैं, ये सब उस शक्ति के कारण ही होता है। वरना हमारे तो होठ भी न फड़फड़ाए, अगर वो शक्ति नहीं हो तो न तो हम होठ से कुछ बोल सकते हैं, न कानों से कुछ सुन सकते हैं, न हम हाथ उठा सकते हैं, न पैर से चल सकते हैं। हम अगर आंखों से कुछ देख रहे हैं, इसका अर्थ है कि वो शक्ति क्रियामान है। हम अगर कुछ सुन पा रहे हैं, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, तो उसका अर्थ है कि वो शक्ति कान में क्रियामान है, एक्टिव है। हम अगर यहाँ ठंडी हवा को, एयर कंडीशन को फील कर पा रहे हैं, उसका अर्थ है कि वो शक्ति हमारे रोम रोम में बसी हुई है, वो क्रियामान है, वो एक्टिव है। अगर हमारी सांसें चल रही है, जितने भी बैठे हैं उनकी तो चल ही रही है, उसका भी अर्थ है कि वो शक्ति, वो एनर्जी क्रियामान है। ये कौन बाहर फेंक रहा है, कौन अंदर खींच रहा है? हम सोचते हैं कि हमारे लंग्स सांस ले रहे हैं, लंग्स बाहर सांस फेंक रहे हैं। तो लंग्स को कौन चला रहा है? लंग्स को कौन कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड कर रहा है? वो शक्ति, वो एनर्जी, वही है दुर्गा का रूप। अलग अलग क्रियाएं वो दुर्गा के रूप हैं। सुनना दुर्गा का रूप है, देखना दुर्गा का रूप है, सांस लेना दुर्गा का रूप है, सोचना दुर्गा का रूप है, कल्पना करना दुर्गा का रूप है, हाथ उठाना, बोलना, फील करना, चलना, ये सारा का सारा उस दुर्गा के कारण ही है, उस दुर्गा रूपी एनर्जी के कारण है। तो आप किसकी उपासना करते हो नवरात्रि में? आप स्वयं की उपासना कर रहे हो नवरात्रि में। लेकिन चूंकि हम इस दुर्गा को हर क्रिया में देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम एक आकार, एक रूप की उपासना कर रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस काली माँ की उपासना करते थे, लेकिन वो काली माँ की उपासना करते 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 वो स्वयं की उपासना करने लग जाते थे। वो भूल जाते थे कि मुझे फूल काली के मूर्ति पर चढ़ाना है, वो अपने ऊपर चढ़ा लेते थे।
काली माँ को माला पहनानी है, वो खुद को पहना लेते थे। आरती काली माँ की नहीं कर करके खुद को कर लेते थे वो, क्योंकि वहाँ पर उनका जो एक बैरियर था, जो एक डिफरेंस था, मुझ में और माँ में जो अंतर्भेद था, जो भेदभाव था, वो उस समय समाप्त हो जाता था। और सही उपासना इसे कहते हैं। अगर आपको ये उपासना के समय, पूजा के समय आपको लगता है कि आप पूजा कर रहे हो और देवी माँ की पूजा कर रहे हो, इसका अर्थ है अभी तक आप उस स्थिति में नहीं पहुंचे जहां दोनों एक हो जाएं। अभी तक आप में वियोग है, विभक्ति है। और उपासना करने का अर्थ है कि इस वियोग को खत्म करना है, इस विभक्ति को खत्म करना है, इसको समाप्त करना है, एक हो जाना है। उपासना का अर्थ वो है। उपवास और उपासना, ये दोनों एक ही अर्थ है। हम दोनों को गलत मान लेते हैं। हम उपवास को हम मानते हैं कि भूखा रहना। उपवास का अर्थ है उप मतलब करीब, नजदीक, और वास रहना। उपवास का अर्थ है उसके करीब रहना, न कि भूखा रहना। वही उपासना, उसके करीब रहने की क्रिया, उसे उपासना कहा जाता है। पूजा पाठ मंत्र आदि हमारी भावना को जगाने के लिए होता है, न कि जिंदगी भर मरते दम तक हम वो पूजा पाठ करते रहें। हमारी भावना को जगाने के लिए वो है सब। ये सब जितने भी कर्म, क्रियाकांड, तौर तरीके पूजा करने के, ये सारे के सारे हमारी भावना को जगाने के लिए। इसमें मेरे सामने जो बैठे हैं बंसल जी, मतलब इनका एग्जाम्पल आप कभी इनके मुंह से कई लोग सुने हुए, हम इन्होंने ये सारी बैरियर्स ब्रेक की है। मुझे कई बार वो रामकृष्ण परमहंस और ये बंसल जी में, इनका नाम भी शिव प्रकाश है, शिव का प्रकाश। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, खाली इनका कहने के लिए नहीं। जो इतने कट्टर पूजा पाठ में विश्वास, पैदल पैदल 200-200 किलोमीटर, राजस्थान में सालासर जी, ये पंजाब से जाना, 10-12 साल तक गए, 10-12 साल तक सबरीमलाई वो दीक्षा लेकर के, पूजा रूम में पूजा इस प्रकार से ही होना, जो नारियल रखा वो नारियल रखा, जो अगरबत्ती रखी वो अगरबत्ती रखी, जो कुमकुम, हर चीज जहां होनी चाहिए वहीं। और ये जब पूजा करते तो घर वाले डरते थे, शायद वो देवी भी डरती थी या भगवान भी डरते थे क्योंकि इनको बहुत गुस्सा आता था। और ये जो पुराने बंसल जी जो मैं कह रहा हूं, ये इस समय कई बंसल जी ऐसे हैं, कई हैं। आप अपने अंदर झांक करके देखिए, आपको पता चलेगा कि हाँ, हम ऐसे ही हैं जो ये पुराने बंसल जी थे। इतने कट्टर, हर प्रकार के अंधविश्वास को फॉलो करना, वास्तु से लेकर के, एस्ट्रोलॉजी से लेकर के, अंगूठियां पहनना, मालाएं पहनना, क्या 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 करते थे। सारे भगवान परेशान हो गए। फिर एक दिन मेरे पास आए, फिर ये ज्ञान मार्ग पर चले, और आज ऐसी स्थिति है कि ये पूजा रूम नहीं जाते हैं, पूजा नहीं करते हैं, कोई कर्म कांड, कोई क्रिया, किसी भी प्रकार का कोई भय, कोई डर नहीं, कोई मंदिर जाने की इच्छा नहीं। हाँ, चले गए, अच्छा लगता है, बैठ गए, ध्यान कर लिया, कोई नफरत से नहीं, नफरत से नहीं। जो पहले डर था
और डर के कारण जो पूजा करते थे, अब वो प्रेम में बदल गया है। अब ये हर पल उससे प्रेम करते हैं। और उससे किससे वो कहाँ, ऐसा कहीं नहीं है जहां ये उसको नहीं देख पाते हैं। अंदर देखते हैं, बाहर देखते हैं, आकाश में देखते हैं, पेड़ पौधे में देखते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं, हर कुछ करते हैं। एग्जैक्टली यही रामकृष्ण परमहंस भी करते थे, यही सब करते थे। वो फेमस हो गए, इनको किसी ने फेमस नहीं किया। हम कोशिश कर रहे हैं थोड़ी बहुत, लेकिन नहीं, मैं ये मत समझिए कि कोई इनको खुश करने के लिए मैं कह रहा हूं, मेरा वो उद्देश्य नहीं है। मैं एक मैसेज देना चाह रहा हूं कि किस प्रकार से हमारी भावना में ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। मैं वो मैसेज देना चाह रहा हूं। मैं वो इंस्पायरिंग एक मैसेज देना चाह रहा हूं कि इंसान डर से जो करता है उसमें वो आनंद नहीं उठा पाता। जो भी काम डर से करता है, हम सब डर से करते हैं पूजा पाठ। क्यों जाते थे 200-200 किलोमीटर पैदल जाते थे उनके ग्रुप के साथ में? क्यों लोग बालाजी मंदिर, तिरुपति पैदल चढ़ना, केदारनाथ जी या और भी कहीं कठिन से कठिन अपने शरीर को सुखाना, इंद्रियों को सुखाना, सब डर से करते हैं, प्रेम से नहीं करता है। क्योंकि जो प्रेम से करेगा वो उसको वहीं देखेगा जहां वो है, वहीं है। हम जहां भी है हम उसको वहीं देखते हैं। प्रेम का अर्थ ये है, प्रेम का अर्थ ये नहीं है कि वो और कहीं है और मैं और कहीं हूं। वो प्रेम नहीं है। वो या तो अज्ञानता है या डर है, प्रेम नहीं है। प्रेम करोगे तो आप जो मंदिर में दिखेगा, जो पूजारों में दिखेगा, वही आपको स्वयं में दिखेगा, वही सामने बैठे वाले में दिखेगा, वही प्रकृति में दिखेगा, वही सारे जीव जंतुओं में दिखेगा। ये प्रेम के लक्षण है ये। और अंत में हमको प्रेम ही करना पड़ेगा। अगर जीवन का आनंद लेना है, मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए। मुक्ति मोक्ष का अर्थ है मन के द्वंद से मुक्ति, मन के द्वंद से मोक्ष। ये जो मन की नेगेटिविटी, मन की आदतें हैं, सोचना, डरना, एंजाइटी, फियर, इनसे मुक्ति पाना मुक्ति है। इनसे मुक्त होना मोक्ष है। जो मन हमें चैन से सोने नहीं देता है और न ही चैन से जीने देता है और न ही चैन से मरने देता है, तीनों नहीं करने देता है। न जीने देता है, न सोने देता है, न मरने देता है। मरने के समय भी चैन से नहीं मरने देता है। चैन से मरना उसको कहते हैं कि मर भी गया और पता भी नहीं चला कि मर गया। न खुद को पता चलना चाहिए कि मर गया, न दूसरे को पता चलना चाहिए कि मर गया। उसको कहते हैं कि मरना, चैन से मरना। और वैसे ही चैन से जीना, चैन से जीने का अर्थ भी यही है कि जी रहा है, लेकिन उसको भी पता नहीं है कि जी रहा हूं, और दूसरों को भी पता नहीं है कि जी रहा है। दूसरों को पता नहीं कैसे चलेगा कि जी रहा है? आप डोमिनेट ही नहीं करते हो, आप किसी पर अपना दबाव नहीं डालते हो, आप किसी को अपनी विचारधारा से चलने के लिए मजबूर नहीं करते हो, आप फ्लो में फ्लो होते रहते हो। उसको कहते हैं चैन से जीना और चैन से जीने देना। हम न तो चैन से जीते हैं, न चैन से जीने देते हैं। जीरो फ्रिक्शन, चैन से जीना, कोई फ्रिक्शन नहीं, कोई मन में द्वंद नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई फिक्स्ड नॉर्म्स, कोई फिक्स्ड कॉन्सेप्ट, कुछ भी नहीं। जी रहे हो या मर रहे हो ये भी पता न चले, उसको कहते हैं चैन से जीना। और चैन से सोना भी वैसे ही है। सो गए तो पता भी नहीं चले कि कब सोए, और पता नहीं चले कि कितनी देर सोए, और उठ गए
तो चैन से उठे, खाना खाया तो चैन से खाना खाया, ऑफिस में काम किया तो चैन से ऑफिस में काम किया, घर आया तो चैन से आया। अभी थोड़ा सा डिफरेंस रह गया है। जो मैं कह रहा हूं वो चैन से करने की बात है, और जो अक्सर लोग कर रहे हैं वो इंग्लिश का CHAIN, चेन वाला कर रहे हैं। मैं हिंदी वाले चैन की बात कर रहा हूं, इंग्लिश वाले चेन की नहीं। अभी सब चेन से जी रहे हैं, CHAIN वाला। चेन से खाना खा रहे हैं, चैन से नहीं, चेन से। बहुत बड़ी चेन से ऑफिस जा रहे हैं, चेन से घर वालों को बांध के रखे हैं, कोई हिल नहीं सकता है, किसी को लिबर्टी नहीं। यही तरीका होना चाहिए, ऐसे ही जीना चाहिए, ऐसे सोना चाहिए, ऐसे उठना चाहिए, ऐसे बात करना चाहिए। सारे को, सारों को, सबको चेन से बांधे हुए हैं। और जो मैं चैन कर रहा हूं वो चैन का मतलब है सबको उस चेन से खोल देना, चैन है वो। आनंद इसमें है, और जीवन का उद्देश्य भी यही है। न जीने की चिंता, न मरने का भय, उठे तो जी लिए, नहीं उठे तो जय श्री राम। क्या फर्क पड़ जाएगा? हम नहीं होंगे तो संसार नहीं चलेगा। लेकिन जब तक सांस चल रही है हमको लगता है कि मेरी सांस के साथ ही संसार चल रहा है। मेरी सांस अंदर बाहर जा रही है मतलब संसार चल रहा है। मेरी सांस रुक जाएगी तो संसार रुक जाएगा, कैसे चलेगा? कितने हजारों करोड़ों युगों से संसार चला आ रहा है, कई आए कई चले गए। भगवान भी आए, भगवान भी चले गए। हमारे पूर्वज भी आए, वो भी चले गए। उन्होंने भी ऐसे ही सोचा था कि हम चले जाएंगे, ये कैसे चलेगा। अब उनको बड़ा दुख हो रहा है कि ज्यादा अच्छा चल रहा है। वो जब देखते हैं ऊपर से नीचे से, कहीं से भी, साइड से, दुख होता है कि मैं गलत सोच रहा था, और उस सोच में वो पूर्वज जिए नहीं। क्योंकि ये कैसे जिएंगे मेरे बिना? तो इनके लिए काम करो, इनके लिए मेहनत करो, इनके लिए पैसा लाओ, इनके लिए मकान बनाओ, इनके लिए संपत्ति छोड़ के जाओ, कैसे चलेगा ये? अब देख रहे हैं कि बहुत अच्छा चल रहा है। मैं नहीं करता कुछ तो भी ये चलता, तो मैं तो बेकार ही जिंदगी का टाइम वेस्ट कर दिया। हम सब इस प्रकार टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लेडी सोचती है खाना नहीं बनाएंगे तो कैसे चलेगा। ज्यादा अच्छा खाना, ज्यादा टेस्टी, और घर से सस्ता पड़ता है। एक्चुअली आप अगर कॉस्टिंग कर लो, आप स्विगी मंगा लो, घर से सस्ता पड़ता है। घर में, तुम लोगों को मालूम है क्या? सच्ची में कॉस्टिंग कर लो, कॉस्ट अकाउंटेंट को बुला करके कॉस्टिंग कर लो। पुनीत, थोड़े 2-4 घर की कॉस्टिंग करा के बता दो। हम जितना सामान खरीदते हैं उसका इन्वेस्टमेंट, स्टोर्स, फिर उस सामान को बार बार देखना, कीड़े मकोड़े गेहूं में, चावल में, फिर मसालों का पूरा स्टॉक, फिर वेस्टेज, खाना बनाने वाला, फिर उसके लिए फ्रिज, क्योंकि 3-4 दिन तक तो सब्जी, दही, दूध, फ्रिज खोलते हैं तो तब भरा हुआ रहता है। उसकी लाइट भी ऐसे उसका हटा के देखना पड़ता है क्या क्या है। आप कॉस्टिंग कर लो, आप फोन करके स्विगी से खाना मंगाओ, सस्ता पड़ता है, बहुत सस्ता पड़ता है। न नौकर की जरूरत, न कोई बर्तन धोने वाले की जरूरत, खाली थोड़ा बहुत झाड़ू पहुंचा है वो तो हस्बैंड भी कर देगा, उसका भी हेल्थ अच्छा रहेगा। लेकिन हमको चेन से बंधे हुए रहने की आदत है। चैन से जीना नहीं आता है, चैन से जीना सीखिए। और ये चैन से जीने
सीखने के लिए ही इस प्रकार की नवरात्रियां आती है, नवदुर्गा की पूजा करे जाती है। वो इसलिए कि हे माँ, हमें छुटकारा दिला, हमें चैन से जीना सिखा। माँ ये दे दे, माँ वो दे दे, माँ ये कर दे, माँ वो कर दे, उसके लिए नहीं है। माँ जो दिया वो ले ले, मुझे चैन से सोने दे। माँ मेरी परेशानियां ले ले, क्योंकि हमारी इच्छाएं खत्म ही नहीं होती है। वैसे तीन प्रकार की इच्छाएं, शक्ति, तीन प्रकार की शक्ति मानी जाती है। एक इच्छा शक्ति होती है, एक क्रिया शक्ति होती है, और एक ज्ञान शक्ति होती है। शक्तियों को तीन में विभाजित किया जाता है: इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति। ये दुर्गा की ही शक्तियां हैं, ये तीनों उस दुर्गा की तीन शक्तियां हैं। फिर इच्छा में कई डिविजन्स, इसकी इच्छा, उसकी इच्छा, शॉपिंग की इच्छा, तो घूमने की इच्छा, तो गाड़ी खरीदने की इच्छा, नाम सम्मान बनने की इच्छा, तो एमएलए एमपी बन जाऊं उसकी इच्छा, पीएम बन जाऊं उसकी इच्छा। हजारों इच्छाएं। एक इच्छा शक्ति एक, फिर उसके कई ब्रांचेस। वैसे क्रिया शक्ति कई ब्रांचेस, ज्ञान शक्ति कई ब्रांचेस। दुर्गा माँ से ये नवरात्रि के समय में उपासना इसलिए किया जाता है कि माँ इन इच्छाओं से मुक्ति दिला, क्योंकि ये इच्छाएं ही है जो मेरे और माँ के बीच में आती है। ये मुझे माँ से एक होने में रोकती है, ये इच्छाएं हैं। इच्छा शक्ति भी, क्रिया शक्ति भी और ज्ञान शक्ति भी मुझे उस माँ से, उस शक्ति से मिलने में रोकती है। जिस दिन ये इच्छा शक्ति को हम जीत लें, हम क्रिया शक्ति को जीत लें और ज्ञान शक्ति को जीत लें, उस दिन हमारा मिलन हो जाता है। उस दिन हम उसके साथ में एक हो जाते हैं, हमारा योग हो जाता है। और हमारा जीवन उससे योग के लिए ही हुआ है, इच्छाएं पूर्ति के लिए नहीं है। इच्छा शक्ति का उपयोग इच्छाओं को नष्ट करने के लिए होता है। इच्छा शक्ति इच्छाओं को बढ़ाने के लिए नहीं होता है। इच्छा शक्ति का उपयोग इच्छाओं को नष्ट करने के लिए होता है। क्रिया शक्ति क्रियाओं को बढ़ाने के लिए नहीं। जिन क्रियाओं में हम फंसे हुए हैं, जिन संसारिक क्रियाओं में फंसे हुए हैं, उन क्रियाओं को रोकने की शक्ति, उसके लिए वो क्रिया शक्ति। क्रियाओं को रोकने के लिए भी एक क्रिया शक्ति चाहिए। जैसे कांटा निकालने के लिए दूसरा कांटा चाहिए, वैसे इच्छा को मारने के लिए इच्छा शक्ति चाहिए, क्रियाओं को रोकने के लिए क्रिया शक्ति चाहिए, और ज्ञान को काटने के लिए भी ज्ञान की शक्ति चाहिए। हमने ज्ञान को भी गलत मान लिया। ज्ञान मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, ये वो, इसको हमने ज्ञान मान लिया। अब उसको काटने के लिए माँ से प्रार्थना की जाती है कि माँ ज्ञान की शक्ति दे, जिसे मैं इस ज्ञान को काटूं। ये तीन शक्तियां हम दुर्गा माँ से, जो एक फॉर्म नहीं, जो निराकार, अदृश्य, सर्वशक्तिमान शक्ति है, उससे हम मांगते हैं कि मुझे ये इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति दे, जिससे मैं इच्छाओं को नष्ट कर सकूं, क्रियाओं को रोक सकूं, और अज्ञान रूपी ज्ञान को नष्ट कर करके मैं तेरे साथ में अपना योग बना सकूं। और हमारे पास जो भी है, हमारे पास जो कुछ भी है, उसको शास्त्रों में एक बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। दान परिग्रह करण, दान परिग्रह करण, कि हमारे पास जो कुछ भी है
वैसे हमारे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो है उस शक्ति का दिया हुआ है, उसका ही है। लेकिन हम जो सोचते हैं अज्ञानता में कि मेरे पास कुछ है, तो उसके लिए एक दान परिग्रह करण एक कॉन्सेप्ट शास्त्रों में है। दान परिग्रह करण का अर्थ है कि मां से कहा जाता है कि हे मां, यहां मां का अर्थ है वो सर्वशक्तिमान, कि हे मां, मेरे पास जो कुछ भी है, जितनी संपत्ति है, जितना धन है, जो कुछ भी मेरे पास में है, वह सब मैं तुझे समर्पित करता हूं या करती हूं। दान परिग्रह करण का बहुत बड़ा एक सीक्रेट ये शास्त्रों में दिया है कि हम उस शक्ति को कहते हैं जिस शक्ति ने हमें यह सब दिया। हमारे करने से कुछ नहीं होता है। न हम पैसा कमा सकते हैं, न हम गाड़ी खरीद सकते हैं, न हम बंगला बना सकते हैं, न हम चल सकते हैं, न हम देख सकते हैं, न हम सुन सकते हैं, न स्वाद ले सकते हैं उस शक्ति के बिना। और जैसा मैंने कहा कि न हम सांस ले सकते हैं, उस शक्ति की करुणा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसका अर्थ यही हुआ कि हमारे पास जो कुछ है उस शक्ति का दिया हुआ है। तो दान परिग्रह में ये कहा जाता है कि हे मां, मेरे पास जो भी धन है, मेरे पास जो भी संपत्ति है, ये सब मैं आपको समर्पित करता हूं, और मैं अपने आप को भी समर्पित करता हूं। धन संपत्ति और अपने अस्तित्व को भी मैं समर्पित करता हूं। मां, ये मुझे नहीं चाहिए। तब मां कहती है, दान परिग्रह करण में मां वापस कहती है कि पुत्र, इस संसार में रहने के लिए तुझे ये सब की आवश्यकता पड़ेगी, ये सब तू रख। ये अब मां वापस जवाब दे रही है। ये बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। ये दान परिग्रह करण बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। हम मां को कह रहे हैं कि ये सब आपका है, आप रखो। मेरे पास जो कुछ भी है ये आपका दिया हुआ है, मैं आपको वापस समर्पित, उसके जैसे नहीं। जो मैंने एक बार बताया था कि एक बहुत धनवान पंडित, वो रोज शाम को जितना भी मंदिर में कलेक्शन आता था वो पोटली में बांध करके ऊपर भगवान को दे देता था कि हे भगवान, ये सब तेरा है, इसमें से जो कुछ मुझे देना है वापस नीचे दे दे। ये वो वाला नहीं है। यहाँ पे दान परिग्रह करण का अर्थ है कि हम मन से, भावना से, अपनी इच्छा से, भावना से हम उसको समर्पित कर रहे हैं जिसके द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। अब माँ कह रही है कि पुत्र, इस संसार में रहने के लिए तुझे इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, तू इन्हें रख, लेकिन इस धन संपत्ति को अपना मान के मत रख, यह मेरा प्रसाद मान के रख। इसको प्रसाद मान के रख, इसका उपयोग तू प्रसाद रूप से कर। आप कभी भी ध्यान दीजिए, हम जब खाना खाते हैं, घर में हो या रेस्टोरेंट में हो, हम खाना खाते हैं, कई बार जूठा छूटता है, जूठा छोड़ देते हैं, कई बार नीचे गिर जाता है, ऐसे हो जाता है। लेकिन जब प्रसाद खाते हैं ना, हम एक दाना भी नीचे नहीं गिरने देते हैं। कोई प्रसाद दिया मतलब हम ऐसे लेते हैं और इतना ध्यान से, इतना इतना ध्यान से उसको हाथ में रखते हैं कि नीचे नहीं गिर जाए, क्योंकि हमको पता है प्रसाद नीचे गिरेगा तो माँ की इंसल्ट होगी या देवी देवता की इंसल्ट होगी, ये हम मानते हैं। लेकिन बाकी समय तो हम ये सब नहीं मानते। हम खाने के समय या बिजनेस करने के समय हम ये सब नहीं मानते हैं। तो माँ कहती है कि तू हर क्रिया में, तेरे पास जो कुछ है, धन संपत्ति हो, तू कुछ काम कर रहा हो, तू कहीं जा रहा हो, किससे व्यवहार कर रहा हो, ध्यान रख कि तेरे मुंह से एक बोल नीचे ऐसा नहीं गिर जाए जिससे मेरी इंसल्ट हो।
तू किसी से ऐसा व्यवहार न कर ले जिससे मेरी इंसल्ट हो। तू बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं कर ले कि किसी का तेरे पास रह जाए या तू उसे छीन ले जो तेरे हक का नहीं है, वरना मेरी इंसल्ट होगी। इस सब को अगर हम इतना ध्यान से, इतना अच्छे व्यवहार से करें जितना हम हाथ में प्रसाद का लड्डू लेकर के करते हैं, तब वो मां प्रसन्न होती है। तब सृष्टि के सारे देवी देवता हमसे प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हम जो कुछ भोग रहे हैं वो उस शक्ति का ही प्रसाद भोग रहे हैं। हर पल ये ध्यान रहे कि हम हमारा कुछ नहीं भोग रहे। हमारे जेब में एक चवन्नी भी है, वो भी उसका प्रसाद है, उसका प्रसाद है। उस प्रसाद को, और हम क्या करते हैं जब प्रसाद मिलता है और हमारे पास 2-3 लोग होते हैं, आप अकेले प्रसाद नहीं खाते हो कभी भी। अगर इतना भी लड्डू मिल गया, लड्डू का इतना टुकड़ा भी मिल गया ना, और अगर 10 लोग खड़े हैं वहां पर, आप टुकड़े का टुकड़ा कर करके दोगे। तो अभी गुरु माँ ने मुस्लिम्स के कल्चर में ज़कात की बात आई, 2.5%। उनको एक सिस्टम है, वो 2.5% अपने एनुअल उनका प्रॉफिट जो उनकी कमाई है उसका 2.5% वो देते हैं दान में। हमारे पूर्णानंदी 5% देते हैं। नहीं देते तो नाम लिखा दीजिए। हम इतना सा भी अगर प्रसाद मिला और 2-3 लोग खड़े हैं, तो हम प्रसाद का छोटा टुकड़ा करके हम सबको देते हैं। तो जब हमारे पास में बड़ा प्रसाद है तो उसमें कंजूसी क्यों? इतना बड़ा शरीर, इतनी बड़ी बुद्धि, मन, इंद्रियां, घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस, पैसा, सांसें, ज्ञान, करुणा, प्रेम, ये सब प्रसाद है उसका। ये सब प्रसाद है। इसको रोक के क्यों रखते हैं? खुल करके प्रेम क्यों नहीं करते हैं? उसने दिया है इतना सा प्रेम, उसको बांटिए, छोटे छोटे टुकड़े करके हर किसी को बांटिए। और उसने जो ये प्रसाद दिया है, उसने साथ में वरदान दिया है अक्षय पात्र का, ये तेरा कभी खत्म नहीं होगा। तू जब तक बांटेगा तब तक ये खत्म नहीं होगा। जिस दिन बांटना रोकेगा उस दिन ही खत्म होगा। एक बार कोई साधु के पास में कई लोग आए, सब कोई कुछ ना कुछ साधु के चरणों में रख रहे थे, कुछ चढ़ा रहे थे। एक गरीब आया, उसने कहा बाबा जी मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं बहुत गरीब हूं। उसने कहा तेरे पास भी बहुत कुछ है, तू चढ़ा। बोले मेरे पास तो कपड़े भी नहीं है, फटे पुराने कपड़े हैं, क्या चढ़ाऊं मैं। बोले तेरे पास बहुत कुछ है, तू ईश्वर को चढ़ा सकता है। बोले बताइए क्या चढ़ाऊं। बोले किसी गिरते हुए का हाथ पकड़ करके उठा ले, किसी प्यासे को पानी पिला दे, तेरे हाथ है, तेरे पांव है। किसी बीमार की सेवा कर, उसकी मरहम पट्टी कर। किसी को पढ़ा सकता है तो पढ़ा। कोई माँ छोटे से बच्चे को लेकर कहीं जा रही है, धूप है, वो संभाल नहीं पा रही है, तू गोदी में लेकर के उसकी सहायता कर। किसी बच्चे को गोदी में ले ले, ये सब तो तू कर सकता है। बोले हाँ ये तो कर सकता हूं। बोले तू बहुत अमीर है, तूने अपने आप को कभी पहचाना नहीं कि तू अमीर है। एकदम से चाल बदल गई गरीब की। जैसे पता चला उसके भीतर की अमीरी, वो भी अंबानी के लेवल पे खड़ा हो गया। अमीरी खाली पैसों से नहीं होती है ना, अमीरी भाव से होती है, प्रेम से होती है। कितने गरीब संत वे जो सृष्टि के बहुत अमीर माने गए। किसमें? भक्ति में, प्रेम में, करुणा में। अमीरी, भयंकर अमीरी थी। हम कोई गरीब नहीं है यहां पर।
जितना हमें मिलना चाहिए था, जितना मिलने का हक है, उतना मिला हुआ है। वो अगर धन दौलत संपत्ति की बात करें तो, और अगर प्रेम की बात करें, करुणा की बात करें, भक्ति की बात करें, तो यहां पर सबके पास में बराबर दिया गया है। पूरी सृष्टि में सारे जीवों को बराबर दिया गया, किसी के पास में कम ज्यादा नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि मैं प्रेम में गरीब हूं, मैं करुणा में गरीब हूं, और वो प्रेम में अमीर है, करुणा में अमीर है। नहीं, संपत्ति प्रेम की है तुम्हारे पास, करुणा की संपत्ति है तुम्हारे पास, तुमने बांटी नहीं, तुमने किसी को दी नहीं, वो अलग बात है, वो तुम्हारी कंजूसी है। वो कंजूसी है कि तुमने उसको बांटा नहीं, वरना सारे जीव जंतुओं में बराबर का हिस्सा है प्रेम, करुणा, सेवा में। इन नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा से सारे जीवों के सुख शांति, उनकी प्रगति, वैभव की प्रार्थना करें। इच्छा शक्ति मांगें कि इच्छाओं को खत्म, नष्ट करें। क्रिया शक्ति मांगें कि बेकार की क्रियाओं को नष्ट करें। ज्ञान शक्ति मांगें कि जो अज्ञान रूपी ज्ञान हम समझ रहे हैं उसको नष्ट करें और उसके स्वरूप में स्थित हो जाएं। ज्ञान केवल वही है कि उसका स्वरूप संसार में उसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि हर चीज में वो माँ ही माँ है, हर चीज में वो शक्ति ही है। हम स्वयं पूर्ण रूप से उस शक्ति के स्वरूप ही है। हमारी हर इंद्रियों में उस शक्ति का स्वरूप है। संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है जो उस शक्ति का स्वरूप न हो। इसको प्रकट अभी गुरु माँ एक ध्यान के द्वारा, चैंटिंग के द्वारा अभी करवाएंगे, तो उसका आनंद भी ले लेते हैं। दुर्गा सूक्तम है क्या? देवी सुक्तम। देवी सूक्तम। तो पूर्ण भाव से जो भी अभी गुरु माँ बताए, जो चैंटिंग करे, उसको पूर्ण भाव से फील करने की कोशिश कीजिए। केवल चैंटिंग नहीं, उसको पूर्ण भाव से फील करने की कोशिश, और कोई सांसारिक इच्छाओं के लिए नहीं, केवल एक इच्छा के लिए कि मैं और वो शक्ति हम एक ही हैं, वो ही है, पूर्ण रूप से मुझ में वो विद्यमान है और उसके अलावा कुछ नहीं है। मैं स्वयं पूर्ण रूप से वही हूँ, और मुझे जिस चीज़ का भी मुझसे अलग आभास होता है वो भी पूर्ण रूप से वही है। इस प्रकार की भावना से इस ध्यान को, चैंटिंग को कीजिएगा। ये उस माँ कहना चाह रही है हमसे कि मैं क्या हूँ। तो मैं कुछ बोलूँगी, कुछ शब्द, आप उसको रिपीट करना, फिर कुछ बोलूँगी, फिर आप रिपीट कीजिए। आंख बंद कर लीजिए, और जैसे गुरुजी ने कहा है कि वो शक्ति को फील करना है, आज वो हमको उसका एक स्वरूप दिखाना चाह रही है जो हम अब तक नहीं समझ पाए थे। ओम या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु विष्णुरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो
नमः। ॐ या देवी सर्वभूतेषु शिवरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ या देवी सर्वभूतेषु मात्ररूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ या देवी सर्वभूतेषु गुरुरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पूरा ये देवी सुक्तम सुन के आंखें बंद करके ये फील कीजिए कि हम बार बार क्या रिपीट कर रहे थे। ओम या देवी सर्वभूतेषु, कि वो माँ हर चीज़ में, हर जगह, हर स्थान में तुम स्थित हो, तुम वहाँ हो। तो ऐसा कोई जगह, कोई स्थान कहीं भी माँ के बिना नहीं है, उस देवी के बिना नहीं है, उस शक्ति के बिना नहीं है। हम तो कुछ शब्द दे दिए कि तुम लज्जा रूप हो, छाया रूप हो, निद्रा रूप हो, शांति रूप हो। हर रूप ये कह रहा है कि मैं वो शक्ति ही हूँ, मुझे पहचान लो। मैं हर जगह व्याप्त वो शक्ति देवी और हर कोई के लिए बराबर ही हूँ। कोई में भेदभाव नहीं है, सब एक ही हैं। और ये ज्ञान हमको हमारे गुरु देते हैं, स्वामी जी ने हमें दिया है। धीरे धीरे हाथों को मसल के आँखों पे लगाइए और आँखें खोल के, धीरे धीरे खोल के उस शक्ति स्वरूप का अलग अलग फॉर्म में देख के उसको एंजॉय कीजिए। इस प्रकार की, इस मंत्र की चैंटिंग, इसका ध्यान इन नवरात्रि के दिनों में भी कीजिए, जब जब समय हो। और हर शब्द पर, हर शब्द का भाव उत्पन्न करते हुए, जब कहें कि या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता,
तो जो हम नींद ले रहे हैं, जो निद्रा है, वो उस शक्ति के कारण ही निद्रा है। या देवी सर्वभूतेषु इच्छा रूपेण संस्थिता, कि इच्छा रूप से भी वही है। दया रूपेण संस्थिता, छाया रूपेण संस्थिता। अमेजिंग है। इसमें पूरा एनलाइटनमेंट का ज्ञान है इसमें, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो इस नवरात्रि के पर्व को, इसका उपयोग कीजिए, इनका चैंटिंग कीजिए, इसकी भावना उत्पन्न कीजिए और बहुत खाइए। फीस्टिंग। जितना खा सकते हो खाइए, लेकिन उपवास कीजिए। जितना खाना है खाइए, लेकिन उपवास कीजिए। समझ गए ना आप लोग? उपवास का अर्थ है उपवास, उसके करीब वास करना। तो उसके करीब वास करते हुए जितना खाना है खाइए, कोई दोष नहीं रहेगा। क्योंकि माँ के पास बैठकर बच्चा जितना खाता है, माँ दुखी नहीं, खुश होती है। और माँ की गोद में बच्चा है और बच्चा भूखा है, माँ दुखी भी होती है और माँ खुद नहीं खा सकती। बच्चे को भूखा देख करके माँ एक निवाला भी नहीं खा सकती खाने का। बच्चे को दूध पिलाए बिना माँ कुछ पानी भी नहीं पी सकती है। तो हमको भूखा देख करके कैसे वो खुश होएगी? तो जितना खाना है, जो भी कुछ करना है कीजिए, परंतु उपवास के साथ। यही इस नवरात्रि की आप सबके लिए शुभकामनाएं। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंद में रहिए। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु।